वंदे मातरम मित्रों। पिछले एपिसोड के बाद बहुत सारे दर्शकों ने आग्रह किया था कि आप भारत की ड्रोन शक्ति के बारे में बताएं। तो आज हम आपको भारत की ड्रोन शक्ति के बारे में ही बताने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि यह ड्रोन युद्ध का युग है और इस समय अनेक प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी बनाए जा रहे हैं। इनका आकार, इनकी डिजाइन, इनका जो वाहन है वह कई प्रकार का है। जब संरचना के आधार पर ड्रोन की बात होती है तो उसमें मल्टी रोटर होता है जिसको क्वाडकॉप्टर कहते हैं। कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो फिक्स्ड विंग वाले हवाई जहाज की तरह होते हैं, उनको सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर कहते हैं। और कुछ जो है वर्टिकल टेक ऑफ वाले होते हैं, उनको हाइब्रिड वीटीओएल कहा जाता है। जहाँ तक ड्रोन के उपयोग का सवाल है तो ड्रोन का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। आप देख रहे हैं कि वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, कृषि में फसल के छिड़काव की बात हो, सामानों की डिलीवरी की बात हो, इसमें कंज्यूमर और कमर्शियल ड्रोन, लॉजिस्टिक ड्रोन भी जिसको कहा जाता है, इनका उपयोग होता है। इनमें मल्टी रोटर ड्रोन जो हैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रकार के ड्रोन पर अधिक चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। असली चर्चा जो सैन्य ड्रोन है, सामरिक ड्रोन है, मिलिट्री ड्रोन जिसको कहते हैं, उस पर करनी है। उसमें भी 3 प्रकार के ड्रोन हैं, या आप कह सकते हैं कि 4 प्रकार के ड्रोन हैं। एक ड्रोन जो है निगरानी ड्रोन कहलाता है, जिसका मुख्य कार्य शत्रु क्षेत्र में चुपचाप घुस करके निगरानी करना है, उसके सैन्य ठिकानों की फोटोग्राफी करना है, उसकी जानकारी देना है। जासूसी और दुश्मन पर नज़र रखने के लिए इस प्रकार के ड्रोन का प्रयोग होता है। दूसरा जो ड्रोन का प्रकार है वह कम्बैट ड्रोन है, जो युद्ध के समय होता है, जो मिसाइल दागते हैं। इनको रीपर ड्रोन जो है अमेरिका का, वह इसी प्रकार का ड्रोन है। तीसरा ड्रोन जो अब तक युद्ध में बहुत प्रभावी रहा है उसको कामिकेज या सुसाइड ड्रोन कहते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं और लक्ष्य से जाकर सीधे टकरा जाते हैं। हमने अडानी डिफेंस इंडस्ट्रीज और इजराइल एरोस्पेस कंपनी के माध्यम से हैदराबाद में कामिकेज ड्रोन की फैक्ट्री लगाई है और उसने जो हारोप ड्रोन बनाया है, आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसी हारोप ड्रोन ने, उसी कामिकेज ड्रोन ने जो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम चीन का था HQ-9B, उसको ध्वस्त किया था और चकराला के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया था। हमने ड्रोन का सही उपयोग भी किया है। इसके अलावा जो समुद्री ड्रोन हैं, जिसको सी ड्रोन्स कहा जाता है, जो विशेष रूप से समुद्र में अंदर पनडुब्बियों की जासूसी करते हैं और विशेष जो सतह पर समुद्री जहाज हैं, युद्धक जहाज हैं, चाहे विध्वंसक जहाज हों, फ्रिगेट्स हों, एयरक्राफ्ट कैरियर हों, इन सब की जानकारी प्राप्त करना और विशेष करके पनडुब्बियों की जानकारी प्राप्त करना और ज़रूरत पड़ने पर पनडुब्बियों से टकराकर उनको नष्ट करना जो है, यह समुद्री ड्रोन का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा जब हम आकार और भार की चर्चा करते हैं तो भार और आकार के आधार पर भी कई प्रकार का वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला जो है नैनो ड्रोन है, जो सबसे छोटा होता है। इसका वजन 250 ग्राम से कम होता है। ये बहुत छोटा होता है और किसी भी आतंकी ठिकाने में या किसी भी बंकर के भीतर भी घुस करके फोटोग्राफी कर सकता है। दूसरा माइक्रो ड्रोन है, जिसका वजन 250 ग्राम से 5 किलोग्राम के बीच हो सकता है या 2 किलोग्राम के बीच हो सकता है। वो निर्भर करता है किस प्रकार का ड्रोन है। फिर मिनी ड्रोन आता है, जो 2 या 5 किलोग्राम से 25 किलोग्राम के बीच आता है। इसके अलावा लार्ज ड्रोन होते हैं, जो 25 ग्राम से अधिक के होते हैं। ये सैन्य और भारी औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होते हैं। आमतौर पर सेनाएं जो है मिसाइलें वगैरह दागने के लिए, बम गिराने के लिए, शत्रु के ठिकाने को नष्ट करने के लिए इसी प्रकार के भारी और बड़े ड्रोन का ही प्रयोग करती हैं।
इस समय भारत जो है 27 प्रकार के किलर ड्रोन बना रहा है और भारत का यह प्रयास है कि हर प्रकार की आधुनिकतम तकनीक जो है, विशेष करके ड्रोन के क्षेत्र की, वह हमारे पास हो। भारतीय सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और चीन के जो 1775 ड्रोन पाकिस्तानी सेना द्वारा छोड़े गए थे, उसको मार गिराने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आप जानते हैं कि रूस और इजराइल भी शत्रु के ड्रोन से अपनी सुरक्षा पूरी तरह से नहीं कर पाए, लेकिन हमने शत्रु के 100% ड्रोन को नष्ट करने का जो रिकॉर्ड बनाया है, तो वह इस कारण से संभव हुआ कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने D4 एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जो लेजर का है, जो नैनो सेकंड में आने वाले किसी भी ड्रोन को बहुत आसानी से नष्ट कर देता है। यह जो है बहुत बड़ी हमारी, आप कह सकते हैं, उपलब्धि है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास जो विमान भेदी तोपें हैं, उसमें सोवियत संघ के काल की L-70 गन है, उसका प्रयोग भी हम एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए करते हैं। और कम दूरी की जो मिसाइलें हैं, वो चाहे क्विक रिएक्शन मिसाइल हो, चाहे हमारी आकाश मिसाइल हो या आकाश NG हो जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये सब मिल करके भी ड्रोन को मार गिराने में सक्षम हैं। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, वह शत्रु के किसी भी ड्रोन को, वह किसी भी आकार का हो, उसे नष्ट करने में सर्वथा समर्थ है। तो भारत के इस समय जो ड्रोन प्रकल्प चल रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं। हम 27 प्रकार के ड्रोन बना रहे हैं। इसमें रुस्तम सीरीज के ड्रोन बन रहे हैं। उनका नाम रुस्तम 1, रुस्तम 2, उसमें तापस BH-201, इसको DRDO स्वयं बना रहा है। इसी प्रकार से इस प्रकार के जो ड्रोन है, उनका जो मॉडल है, वह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV कहा जाता है। ये निगरानी करने, टारगेट को बाहर निकालने और उस पर सीमित हमला करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरा ड्रोन जो हम बना रहे हैं, उसको स्विफ्ट ड्रोन कहते हैं। यह DRDO और ADE मिल करके बना रहे हैं। ये ऑटोनॉमस स्टील्थ UAV हैं। यह भविष्य के ड्रोन है। UCAV जिसको हम घातक कहते हैं, घातक हमारा जो है B2 बॉम्बर की तरह है। उसको लगेगा, आप देखेंगे तो लगेगा B2 बॉम्बर है। उसका प्रोटोटाइप हमारा तैयार है और इस पर भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके बाद हम ड्रोन स्वार्म प्रोग्राम भी बना रहे हैं कि भारतीय वायुसेना और न्यू स्पेस रिसर्च सेंटर मिल करके एक साथ 50-100 AI ड्रिवन कृत्रिम मेधा से संचालित ड्रोन को हम कैसे छोड़ सकते हैं और वायुसेना के विमानों के माध्यम से एक साथ थोक में कैसे ड्रोन छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के स्वार्म ड्रोन की तैयारी भी चल रही, उसका भी उत्पादन चल रहा है। यह मूल रूप से चूंकि कृत्रिम मेधा से संचालित है, AI ड्रिवन है, नेविगेशन सिस्टम उसमें लगा हुआ है, तो उसके लिए मनुष्य को या सैनिकों को बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक बार अगर वायुसेना के विमान से ड्रोन निकल गया, तो वह शत्रु के ठिकाने को नष्ट ही कर देगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसकी क्षमता जो है, वह सटीक लक्ष्य भेदने को लेकर है। वह शत्रु के इलाके में जाकर भ्रम फैला सकता है। एक साथ जब सैकड़ों ड्रोन जाएंगे, तो शत्रु का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो सकता है। इनमें जैमर सिस्टम लगा है, इलेक्ट्रॉनिक जैमर लगा है, जो शत्रु के राडार को और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को जाम भी कर सकते हैं। यानी इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। हम लोगों ने इस समय एंटी ड्रोन सिस्टम जो बनाया है, उसमें D4 जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और माना जाता है कि अडानी समूह की भी उसमें भूमिका है। DRDO मतलब मुख्य उसमें है। तो अडानी ग्रुप, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत जो इस समय ड्रोन बना रहा है, भारत जो एक बड़ी ड्रोन शक्ति बन रहा है, उसमें कुछ और कंपनियां कार्य कर रही हैं, कुछ और औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं। इनमें अग्रणी कंपनियों में आइडियाज फोर्ज है। यह कंपनी मुख्य रूप से जो रक्षा के क्षेत्र में सर्विलेंस ड्रोन है और उन्नत ड्रोन जो उच्च कोटि के हैं, वह बना रही है। भारत में ड्रोन निर्माण और तकनीकी विकास के क्षेत्र में जिन कंपनियों की अग्रणी भूमिका है, उनमें आप कह सकते हैं गरुड़ एरोस्पेस है, जो कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए बहुत ही किफ़ायती और हल्के ड्रोन बना रही है। इसके बाद जेन टेक्नोलॉजीज है, जो रक्षा
युद्ध से संबंधित और एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। इसके बाद एक कंपनी है स्टारिया एरोस्पेस। यह सरकारी और इंटरप्राइजेस उपयोग के लिए, आप कह सकते हैं कि औद्योगिक उपयोग के लिए पूर्ण स्टैक ड्रोन तकनीक का न केवल विकास कर रही बल्कि उसका निर्माण भी कर रही है। फिर पारस एरोस्पेस का नाम आपने जरूर सुना होगा। पारस एरोस्पेस जो है ड्रोन निर्माण, स्पेस ग्रिड ऑप्टिक्स व कैमरों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों में अच्छा कार्य कर रही है। इसके साथ ही इस समय सैकड़ों स्टार्टअप्स भी जो है काम कर रहे हैं। भारत की जो और भी कंपनियां हैं जिन्होंने सैन्य ड्रोन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, उनमें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL का भी है नाम। इनका योगदान यह है कि यह कंपनी भारतीय सेना की बड़ी आवश्यकताओं और कामकाज ड्रोन बनाने और उसके आपूर्ति में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इन्होंने लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले, जो दूर तक मार कर सकें, ऐसे ड्रोन बनाए हैं। जैमिंग रोधी मतलब एंटी ड्रोन जैमर सिस्टम जो बोलते हैं, जैमिंग सिस्टम, उस प्रकार के ड्रोन सिस्टम भी विकसित किए हैं। इसके बाद अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी जो है वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, तो उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने इजराइल की कंपनी के साथ साझेदारी या संयुक्त उपक्रम करके एक प्रकार से भारत में एक उन्नत अपग्रेडेड UAV का ढांचा खड़ा किया, उसका संरचनागत विकास किया। उन्होंने हार्पी हारोप ड्रोन बनाए जिसका दोनों का उत्पादन जो है किया गया। इन्होंने हर्मीस ड्रोन 900 बनाया है जो सर्विलांस और लंबी दूरी तक की निगरानी के लिए हैं। लेकिन हारोप ड्रोन जो है वह कामिकेज ड्रोन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शत्रु के एयर डिफेंस सिस्टम, उसके कमांड और कंट्रोल सिस्टम को नष्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। यानी इस ढंग से ड्रोन के क्षेत्र में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की भी बड़ी भूमिका है। आइडियाज फोर्ज जो है यह भारत की प्रमुख ड्रोन निर्माता कंपनी मानी जाती है जो छोटे स्तर के सामरिक ड्रोन बना रही है। जो हेलीकॉप्टर जैसे बच्चों का खिलौना होता है, हेलीकॉप्टर, खिलौने वाला हेलीकॉप्टर, उस ढंग का छोटा 250 ग्राम का, 500 ग्राम का ड्रोन बना रही, जो आतंकियों के ठिकाने के भीतर जाकर के निगरानी कर सकता है, जो शत्रु के बंकर में भी घुस सकता है, जो शत्रु के सैन्य ठिकाने के भीतर चला जाएगा उसको बहुत देर तक मालूम नहीं पड़ेगा। यानी इस ढंग के ड्रोन भी हम बना रहे हैं। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है जिसमें की भूमिका की चर्चा आप कई बार अखबारों में भी देखते होंगे, वह है पारस एरोस्पेस। पारस एरोस्पेस जो है यह एक महत्वपूर्ण कंपनी है जो पारस डिफेंस की सहायक है और यह रक्षा ड्रोन और सेंसर तकनीक में माहिर है। इसका सेंसर बहुत पावरफुल है, इसलिए कहा जाता है कि पारस एरोस्पेस जो है यह जिस प्रकार के ड्रोन बना रही है वह उन्नत तकनीक के साथ साथ सेंसर तकनीक में भी बहुत माहिर है, विशेषज्ञ है। और इसके ड्रोन जो हैं न केवल निगरानी करने में या शत्रु के क्षेत्र की जासूसी करने में सफल हैं, बल्कि इसके ड्रोन जो है एंटी ड्रोन सिस्टम में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मित्रों, जो भारत 27 प्रकार के ड्रोन बना रहा है उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका आने वाली है वह है हमारे घातक ड्रोन की। घातक ड्रोन जो है लंबे समय तक जो है शत्रु के इलाके में रह सकता है और यह B2 बॉम्बर की तरह है, स्टील्थ है, यह राडार की पकड़ में नहीं आएगा। और ऐसा ड्रोन जो 1000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है और कई घंटे तक, 15 से 20 घंटे तक आकाश में रह सकता है, तो जासूसी के लिहाज से और शत्रु के इलाके में सटीक वार करने के लिहाज से ऐसे ड्रोन का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे का युद्ध लड़ा है, तो उस युद्ध में न केवल हमने शत्रु के ड्रोन को मार गिराने में अपनी विशेषज्ञता सिद्ध की है, बल्कि जो भारतीय ड्रोन थे वो भले ही इजराइल की सहायता से बनाए गए हों या भारत की स्वयं DRDO की अपनी तकनीक हो, भारतीय ड्रोन ने जो आक्रमण किया वो एकदम सटीक था और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम या पाकिस्तान के पास जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है, दोनों मिल करके उसका कुछ कर नहीं पाए। मित्रों,
जो ड्रोन युद्ध है, यह आप देख रहे हैं कि चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे आर्मेनिया और अज़रबैजान का युद्ध हो, चाहे ईरान इजराइल या ईरान अमेरिका का युद्ध हो, इन सारे युद्धों में इसकी उपयोगिता जो है स्वयं सिद्ध है। इसी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जिस ड्रोन की आप कह सकते हैं कि तुर्की के ड्रोन की, TB2 ड्रोन की धूम मची रही है, उस ड्रोन को हमने उसी प्रकार से नष्ट किया। इस पर एक विदेशी एयर चीफ मार्शल ने कहा कि जैसे आँख में पट्टी बांधकर गौरैया का शिकार किया जाता है, तो ऐसे ही भारत ने तुर्की के TB2 ड्रोन का शिकार किया है। तो मतलब इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम जो है कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपने एक और देखा होगा, जो रूस ने के भीतर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया था, उसका नाम ऑपरेशन स्पाइडर वेव दिया था। तो रूस के भीतर 4000 किलोमीटर तक अंदर घुस करके वहाँ जो रूस के TU बॉम्बर थे, उनको नष्ट किए, 41 बॉम्बर नष्ट किए। तो मतलब यह जो है इस बात का द्योतक है कि ड्रोन की जो मारक क्षमता है वह काफ़ी अब ज़्यादा बढ़ रही है। इजराइल ने ईरान उसमें यूक्रेन ने भले ही षड्यंत्र का सहारा लिया, दूध के टैंकर में ड्रोन भेज करके फिर नज़दीक पहुंचने के बाद उस ड्रोन को उड़ाया, लेकिन इससे इतना सिद्ध है कि इस प्रकार से अचानक ड्रोन हमले कभी भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास भारत की तरह लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम लेजर का नहीं है, तो शत्रु के ड्रोन को नष्ट कर पाना आसान नहीं होता। इस दृष्टि से हमारा ड्रोन सिस्टम जो है वह बहुत ज़रूरी है। अब जो ड्रोन बन रहे हैं वे AI ड्रिवन ड्रोन हैं। भारत भी कृत्रिम मेधा से संचालित ड्रोन का निर्माण कर रहा है और आने वाले युग में इसी की जो है बहुत ज़्यादा मांग रहने वाली है और युद्ध की दशा और दिशा जो है इसी के आधार पर तय होगी। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक जो आ रही है वह स्वार्म ड्रोन की है कि चीन भी जो है एक साथ सैकड़ों ड्रोन छोड़ सकता है। भारत के पास भी यह क्षमता है, अमेरिका, इजराइल, ईरान के पास भी यह क्षमता है। जब आप स्वार्म ड्रोन अटैक करते हैं तो शत्रु के क्षेत्र में जब सैकड़ों ड्रोन एक साथ पहुंच जाते हैं तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है उतने सारे ड्रोन को एक साथ नष्ट नहीं कर सकता है। तो उसको नष्ट करने का वही एक तरीका है जो हमारे पास है, जो लेजर का हथियार है, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। अगर इस प्रकार के हथियार हैं तभी आप स्वार्म ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं। तो भारत भी स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता तो हासिल कर चुका है, लेकिन हम स्वार्म ड्रोन से कैसे शत्रु के क्षेत्र में आक्रमण करें, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए हमने अपने ड्रोन को विमानों से छोड़ने का कार्य किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आ रही है वह यह है कि अभी जो नई तकनीक आ रही है, उस नई तकनीक में सारे ड्रोन जो है स्वतः संचालित होंगे, कृत्रिम मेधा से संचालित होंगे, साथ ही ऐसे निर्णायक हथियार बनकर आएंगे कि वो स्वयं ही संचालित होंगे। उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो भारत जो है नागास्त्र 1 जैसा आत्मघाती ड्रोन भी बना रहा है, जो जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान में जो तुर्की के कामकेजी ड्रोन थे उनको निष्क्रिय किया था, उनको नष्ट किया था। ऐसा माना जाता है कि ड्रोन युद्ध जो है आने वाले युद्ध की परिभाषाओं को, रणनीति को फिर से तय करेंगे। जिस देश के पास जितना ज़्यादा आधुनिक ड्रोन होगा, जिसकी तकनीक जितनी ज़्यादा सटीक होगी, जिसके पास जितने बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमला करने की क्षमता होगी, जिसके पास कम लागत वाले और कुशलता से संचालित होने वाले ड्रोन होंगे, वही युद्ध में अब विजयी होगा। मिसाइलों का, विमानों का तो योगदान रहेगा ही, लेकिन ड्रोन का योगदान जो है कम लागत, अधिक आप कह सकते हैं कि विनाशक जो इसकी छवि है वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो AI संचालित ड्रोन हैं उन्हीं का युग आ रहा है। भारत इसलिए आने वाले सारे ड्रोन को कृत्रिम मेधा और AI से जोड़ने का कार्य कर रहा है, क्योंकि अगर आपने AI संचालित ड्रोन छोड़ा है तो वह अपना लक्ष्य स्वयं तय कर लेगा, वह अपने मिशन को स्वयं निष्पादित कर देगा, उसमें मनुष्य को हस्तक्षेप करने की लगभग जरूरत नहीं पड़ेगी। चीन ने भी इस प्रकार के एक मदरशिप ड्रोन जिसका नाम JIUTIAN UTN
नाम दिया था, उसका परीक्षण किया है। उसमें उन्होंने 100 से अधिक एआई निर्देशित ड्रोन छोड़ने का कार्य किया है और भारत ने भी अपने परिवहन विमानों से इस प्रकार के ड्रोन छोड़ने की क्षमता जो है हासिल कर दी है। चूँकि तकनीक लगातार माइक्रो से नैनो होती जा रही है और आने वाले समय में लगातार नैनो ड्रोन की भूमिका जो है बढ़ने वाली है, तो कहीं न कहीं भारत जो है इस दिशा में अपनी तैयारी को लगातार बढ़ा रहा है। आपने बहुत सारे ड्रोन के अंतर्गत ईरान के शाहिद ड्रोन जो 136 और शाहिद 131 है, उसकी भी आपने खबर देखी होगी। हम लोग अमेरिका से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भी खरीद रहे हैं, लीज पर ले रहे हैं एक प्रकार से। खरीदने का सौदा तो अभी तक नहीं हुआ। हम 2-3 ड्रोन जो हैं वो लीज पर ले रहे हैं और उससे वो चूँकि 40-45 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है, तो हम लोग जो है पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में जासूसी के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें हेलफायर मिसाइल भी लगी हुई है। हमने अपने हेलीकॉप्टरों में हेलफायर मिसाइल तैनात की हुई है और निकट भविष्य में ड्रोन में भी हम अलग-अलग प्रकार की मिसाइलें जो हैं तैनात करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, वह ये है कि आने वाले समय में शस्त्र बाज़ार में ड्रोन बाज़ार की भी जो है भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए निजी कंपनियाँ जो हैं लगातार इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं और केवल भारत की ही कंपनियाँ नहीं, बल्कि विश्व की कंपनियाँ भी निवेश कर रही हैं। लगातार जो भारत की स्टार्टअप्स हैं, वो भी ड्रोन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो है अपने मस्तिष्क को इससे जोड़ रही है। हम गरुड़ के आकार का, हम तितली के आकार का ड्रोन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नैनो ड्रोन टेक्नोलॉजी के सहारे हम ऐसे ड्रोन बना रहे हैं जो देखने में पक्षी जैसे दिखें, लेकिन वो पक्षी नहीं होंगे, बल्कि वे पूरी तरह से स्वसंचालित या कृत्रिम मेधा से संचालित ड्रोन होंगे। यह जो है एक बहुत आसान चीज़ बन रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हम शत्रु के क्षेत्र में अगर युद्धक विमान भेजते हैं और मिसाइलें भेजते हैं, तो अपेक्षाकृत ज़्यादा खर्चीला है। वही कार्य अगर आपका 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का ड्रोन कर दे रहा है, तो आपकी कई हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है सुरक्षित रहेगी और आप किसी रिस्क में नहीं रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ड्रोन शक्ति की छोटी-सी झांकी दिखाई है, लेकिन उसने ड्रोन को मार गिराने में जो महारत हासिल की है, वह संपूर्ण विश्व के लिए आज भी एक अद्वितीय उदाहरण है। क्योंकि इतने बड़े परिमाण में जैसे उन्होंने 8 मई को 800 से अधिक ड्रोन और 9 मई को लगभग 1000 से अधिक ड्रोन छोड़े थे। कुल 1875 ड्रोन जो है पाकिस्तान ने 8 और 9 मई को छोड़ा था, करगिल से लेकर कच्छ तक। और इतने बड़े पैमाने पर आज तक ड्रोन हमला किसी भी एयरफोर्स ने या किसी भी सेना ने नहीं किया है, जितना बड़ा पाकिस्तान ने भारत पर किया था और हमने सबको नष्ट कर दिया। तो ड्रोन के साथ ये हमारा पहला बड़ा मुकाबला था और हमने जो है दुश्मन के ड्रोन को शत-प्रतिशत ध्वस्त करके ये बता दिया कि हमारे पास ड्रोन को नष्ट करने की, उसे जाम करने की, उसे वापस लौटा देने की हमने जैमर सिस्टम के माध्यम से तुर्की के कुछ ड्रोन वापस भी लौटा दिए थे पाकिस्तान में। हमारा यह जो सिस्टम है, वह कहीं न कहीं ड्रोन युद्ध की परिभाषा को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। आप देख रहे हैं कि अभी भी विश्व में आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और आतंकियों तक सैनिक का पहुँचना, हथियार के साथ पहुँचना हमेशा रिस्क रहती है और जवानों का जीवन सुरक्षित रहे, उन्हें अपना बलिदान न देना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि हम माइक्रो और नैनो ड्रोन का अधिक से अधिक विकास करें। इस पर भी बहुत ज़्यादा कार्य चल रहा है और आपने देखा होगा कि पहलगाम हमले के बाद बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन से निगरानी करके ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत हमने पहलगाम के जो असली गुनहगार थे, उनको पकड़ा और उनको ख़त्म किया। तो ड्रोन की भूमिका जो है अब आतंकवाद के विरुद्ध भी जो है एक सशक्त और प्रबल हथियार के रूप में हो रही है। दूसरी जो इसकी उपयोगिता है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, सटीक होते हैं, कई बार मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर की उड़ान आसान नहीं होती, क्योंकि भारत की सीमा जो है बहुत दुर्गम इलाकों में है। सियाचिन ग्लेशियर भी है, करगिल भी है, सिक्किम का इलाका है,
उधर अरुणाचल का इलाका है, इधर आप कह सकते हैं कि रेगिस्तान का इलाका है, फिर कच्छ का रण जो है, दलदली है। तो अनेक प्रकार की सीमाएं हमारे पास हैं। तो उन सीमाओं की निगरानी करना और सही समय पर लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना, उनको सामान पहुंचाना, रसद सामग्री पहुंचाना, जरूरत पड़ने पर और कोई सामान चाहिए तो वह पहुंचाना, यह ड्रोन के माध्यम से आसान होता जा रहा है। लेकिन जो इसमें एक ड्रोन और चर्चा में आ रहा है, अभी आपने देखा होगा कि ईरान के तटवर्ती इलाके में जो ईरान के छोटे छोटे जहाज थे, जो होर्मुज स्ट्रेट को बाधित करने का कार्य कर रहे थे, तो उन जहाज़ों को नष्ट कर, जिसको स्पीड बोट कहते हैं, उनको नष्ट करने के लिए अमेरिका ने अपने समुद्री ड्रोन का प्रयोग किया था। तो समुद्री ड्रोन ने समुद्र की सतह पर जा करके उनके जहाज़ों को और उनके वहाँ पर बंदर अब्बास जो उनका बंदरगाह है उसे, और वहाँ पर जो भी नौसैनिक सुविधाएं थी, उनके जो राडार वगैरह थे, उसको नष्ट करने का कार्य किया। तो समुद्री ड्रोन की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, वह पनडुब्बियों की तलाश के लिए है। क्योंकि शत्रु की परमाणु पनडुब्बियां समुद्र में कहाँ छिपी हैं, यह पता करना आसान नहीं है। हम विमानों के माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जो हमारे युद्धपोत हैं, चाहे विध्वंसक हों या फ्रिगेट्स हों, इन सब के माध्यम से हम समुद्र में छिपी हुई पनडुब्बियों को का संधान करते हैं, उन्हें तलाशने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है कि जब कोई परमाणु पनडुब्बी अगर कई महीने से किसी ऐसे गुप्त स्थान पर छिपकर बैठी है, तो उसका पता लगाना आसान नहीं है। तो ऐसे समय जो है, दो ही तकनीक काम में आने वाली है। एक समुद्री सेंसर है, जो समुद्र के भीतर आप सेंसर की दीवार बनाते हैं, वह एक प्रकार से बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी है, खर्चीली भी है। दूसरा है कि आप समुद्री ड्रोन, जो अंडर वाटर ड्रोन कहलाते हैं, जो समुद्र के भीतर ड्रोन जाएगा, जैसे आकाश में जा करके शत्रु के ठिकाने को नष्ट करता है, तो वही ड्रोन समुद्र की पनडुब्बी को ढूंढकर भी निकाल सकता है। और ढूंढकर निकालने के बाद जरूरत पड़ने पर, अगर वो सुसाइड कामिकेज ड्रोन है, तो उसके साथ भिड़ करके उसे नष्ट भी कर सकता है। तो शत्रु की पनडुब्बी क्षमता को नष्ट करने में भी ड्रोन की बहुत बड़ी भूमिका जो है बन रही है। और इस दिशा में भी भारत जो है लगातार कार्य कर रहा है। हमारे लिए यह जरूरी है कि जितने प्रकार की चुनौतियां हैं, जितने प्रकार के शत्रु के हथियार हैं, शत्रु जिन हथियारों से हम पर हमला कर सकता है, उन सब को नष्ट करने के लिए हम कैसे ड्रोन का उपयोग करें, यह जो है जरूरी है। मित्रों, भारत इसीलिए ड्रोन को आने वाले समय की बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि चेतावनी समझ करके, चुनौती समझ करके अपनी रणनीति को, अपनी युद्ध नीति को लगातार समृद्ध कर रहा है, मजबूत बना रहा है। आज जो हम 27 प्रकार के ड्रोन बना रहे हैं, ये सारे ड्रोन मिल करके आने वाले युद्ध की दशा और दिशा बदल देंगे। और भारत कभी भी तकनीक के क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता। हमने पिछले 2-3 वर्षों में ही ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में इतना ज़्यादा विकास कर लिया है, और बड़े पैमाने पर हम लगभग 30,000 ड्रोन बनाने का लक्ष्य हर माह लेकर चल रहे हैं। अगर इतने ड्रोन का निर्माण करते हैं, तो भारत के पास निकट भविष्य में 10 लाख ड्रोन की एक ऐसी शक्ति होगी जिसका मुकाबला किसी शत्रु के पास नहीं होगा। तो उस दिशा में भारत तैयारी कर रहा है। आज का एपिसोड कैसा लगा मित्रों, आप लोग इसको देखें, देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वह जरूर पूछें। आपको किस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, यह आप बताते रहें। हमारे चैनल को देखते रहें, पसंद करते रहें, अपने प्रश्नों और टिप्पणी से अवगत कराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद की सेना।